Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपकी ऑडियंस। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के सूर्य को जल चढ़ाकर अपने शाह परिवार की खुशियों और अपने लिए सुखी रहने की प्रार्थना से होती है। अनुपमा शाह परिवार में सुखी रह सकेगी जहां त्योहार वाले दिन भी तोशु पाके किंजल डॉली के जहरीले ताने अनुपमा और उसकी बेटी को सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज अनुज के लिए कोई प्रार्थना नहीं रखी अनुपमा ने सूर्यदेव को। अनुज का नाम अब अनुपमा को दुख में याद आता है, दुआओं में नहीं। और फिर सब शाह परिवार के लोगों को हॉल में अनुपमा बुलाती है और हैप्पी न्यू ईयर अच्छे तरीके से मनाने को कहती है और साथ ही कहती है कि जो भी ताने मारेगा या गलत बोलेगा उसका मुंह बंद करने के लिए टेप है। अरे अनुपमा, तुम्हारा टेप भी बायन कंपनी को ताने मारने से नहीं रोक सकता। उधर अनुपमा प्रेम को गाड़ी में सोया देखकर चौंक जाती है जब अनुपमा कावेरी और कॉफ़ी से नए साल की बधाई की बात करती है। प्रेम अनुपमा को हैप्पी न्यू ईयर और सॉरी कहता है, लेकिन अनुपमा जवाब नहीं देती। लेकिन अब अनुपमा के चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखा। फिर उधर सब बच्चे सॉरी बोलते हैं सब लोगों को, अनुपमा को और शाह परिवार को, लेकिन फिर उनके पेरेंट्स के ताने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ने फिर अपने माँ बाप को आईना दिखाया, ये कहकर कि जो बचपन से देखा है वही हमने आपसे सीखा है और हमने तो नशे में किया है, आप तो होश में होते हुए रोज करते हो। वाह, मज़ा आ गया। अब बच्चे ही अपने पेरेंट्स को आईना दिखाएंगे। लेकिन इन बेशरम शाह परिवार के लोगों को सच सुनने की आदत कहाँ है? उनका निशाना तो सिर्फ राही ही होती है। और फिर अनुपमा का शाह परिवार कृष्णा जी की आरती करते हैं और अनुपमा सबको शंख की महिमा बताती है। शंख हर पवित्र काम में और वातावरण और अपनी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है ये बताती है। उधर प्रेम भी मंदिर में उसी आरती को कर रहा है। क्या करे प्रेम? अनुपमा अपने सारथी का हाथ छोड़ सकती है, सारथी थोड़ी ना अनुपमा का हाथ छोड़ेगा। कल के वीडियो में यही कहा था ना आपने अंजू जी। आरती के बाद सब अनुपमा से माफ़ी मांगते हैं। साथ ही ईशानी भी गलती सुधारती है कि हमने अनजाने में ही ड्रिंक पी। राही को तो इस बात के लिए पता भी नहीं था और अनुपमा राही को देखती है। अनुपमा, समझ में आया? गुस्से में तुमने कुछ नहीं सोचा, सीधा प्रेम और राही को कसूरवार बना दिया। बच्चों ने अनुपमा को भी आईना दिखाया। अनुपमा खुद ही कहती थी कि उबलते पानी में अपना चेहरा देखोगे तो सही नहीं दिखेगा। देखा अनुपमा, पता चल गया ना, राही कसूरवार नहीं थी जिसको तुमने कल इतनी बातें सुना दी। राही को अपने करीब आने का मौका तुम ही खो रही हो। तभी तो तुमने जब सबको प्रिंस और प्रिंसेस की कैप दी तो राही ने नहीं पहनी। और फिर सब नाच गाना और मिलकर गेम्स खेलते हैं शाह परिवार वाले। लेकिन शाह हाउस वालों को ये भी परेशानी कि अनुपमा इतनी खुश कैसे है। गंदा सोचते सोचते बुद्धि भी गलत सोच की हो गई है। और इस नाच गाने के दौरान ही सॉरी का कार्ड लेकर प्रेम आता है और सबको सॉरी बोलता है। और फिर कुछ गलत सोच के शाह परिवार वालों के ताने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब अनुपमा का अच्छा डिसीजन प्रेम को अंदर आने के लिए कहना और साथ में वो उसको माफ़ भी करती है और कहती है कि गलती सब बच्चों ने की है तो प्रेम को अकेले सज़ा क्यों। चलो, अनुपमा को समझ में तो आया और यही तो हम सब कह रहे थे। और फिर प्रेम भी सबके साथ गेम में शामिल हो जाता है। यहाँ भी प्रेम और राही की ट्यूनिंग अच्छी दिखी। साथ ही ऐसा लगा कि माँ बेटी भी करीब आ सकते हैं अगर एफर्ट्स करें तो। सब बहुत खुश दिखे, लेकिन कब तक दिखेंगे? और फिर अनुपमा का मास्टर स्ट्रोक कि सब जीते क्योंकि सब टीम बनकर खेले, एक दूसरे के साथ खेले।
लेकिन अनुपमा, क्या ये सब शाह वालों को समझ में आएगा? प्री कैप में भाई दूज की तैयारी, और अनुपमा जब राही से अंश को टीका लगाने को कहती है तो राही उठकर चली जाती है। और फिर अंश की खुंदक प्रेम के लिए भी दिखी, और फिर प्रेम और अंश की बहस अनुपमा के सामने, यानी एक और चुनौती। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स। आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था। ज़्यादा से ज़्यादा अनुपमा के भाषण पे ही खत्म हुआ। गेम भी खेली गई। अनु सुबह की प्रार्थना की, सबके लिए खुशियां मांगी और नई शुरुआत करने को कहा। अब कौन सी नई शुरुआत है अनु? सबको मैसेज भेज दिया। सभी को कहा कि 8 बजे तक सब लोग तैयार होकर नीचे आ जाओ। सभी को अपनी कई बातें याद आ रही है। माही, परी, ईशु, अंश और आद्या सभी को याद आ रहा है। प्रेम भी अपनी जीप में ही सोया था। अनु कावेरी गौरी से अब प्यार जता रही है और उन्हें नए साल की मुबारकबाद दे रही है। प्रेम ने भी कहा, मैं गया क्यों नहीं, चला जाता, लेकिन आपकी नाराजगी को लेकर नहीं जा पाया। जब तक आप माफ नहीं कर देती तब तक नहीं जाऊंगा। क्यों तोसु पाखी, तुमने कौन सा अपनी माँ का सुना था? जो तुम लोग करते आए हो वही तो बच्चे सीखेंगे, और बच्चों ने बचपन से ही देखा इस घर में किस तरीके से आप लोग रहते थे। तमाशे, झगड़े, यही सब देखा है ना बच्चों ने, तो वो तो वही सीखने वाले हैं। जो देखा वही सीखा। फिर भी बहुत ही अच्छे संस्कार अनु ने दिए हैं। सही तो कहा है बच्चों ने। पाखी, तोसु, किंजल ये कभी नहीं सुधरेंगे। बच्चों की बातों से भी अक्ल नहीं आई। सुधरने वाले दिन तुम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तो बच्चों से उम्मीद रख रहे हैं। खुद तो कुछ सबक सीखो। अनु ने इतना समझाया, लेकिन नील बट्टा सन्नाटा। कुछ भी असर नहीं हुआ किसी के ऊपर भी। हाँ बच्चों, आप लोगों ने तो नशे में सच बोला है, और ये लोग तो बिना नशे के ये सब करते हैं। राइट परी? परी, भले ही तरीका गलत था, पर जो कहा वो सच कहा, और कहना जरूरी था। अपने अंदर की भड़ास थी तो कभी ना कभी तो बाहर निकलती। ईशानी ने कहा, हाँ अंश बेटा, इस घर में कुछ भी गलत होता है तो गलती अनुमा की या हम बच्चों की। आप लोग तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अब तो पूरी तरह परफेक्ट हो। तब पाखी, अंश ये तू नहीं बल्कि तेरे अंदर कोई और बोल रहा है। किसके तरफ इशारा था पाखी तुम्हारा? राही की तरफ? वाह राही, मुझे ब्लेम मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी ये बबुल आप लोगों का बोया हुआ है, जिसके कांटे आज आपको खुद चुभ गए। बस सबसे बड़ा कांटा तो आप हो, राही नहीं है। पाखी, तुझे बोया बोया नहीं गया, तुझे इंपोर्ट करके लाया गया है। तो अपनी बेटी को लेके आई तो इंपोर्ट करके लाया गया, और तुम्हें कहाँ से लाया गया है पाखी, वो बताना। फिर से झगड़ा चालू कर दिया। अनु ने अपना तरीका अपनाया। जिसको झगड़ा करना का शौक है उसका भी मेरे पास तरीका है। वाह, टैब लेकर आ गई। बच्चे, ईशु, अंश, माई सब हंसने लगे, और अनु ने भी बच्चों को आंख मारी। आज के दिन कोई झगड़ा नहीं का, नाचेंगे, गाएंगे, एंजॉय करेंगे, गेम खेलेंगे, मस्ती करेंगे, और साल मुबारक कहा। शंख की ध्वनि सबसे मधुर ध्वनि मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में ऐसे अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। शंख बजाए तो फेफड़े अच्छे रहते हैं, इसलिए सुबह शाम बजाना चाहिए। वो थोड़ा अच्छा लगा जो शंख के ऊपर उसने बात की अनुपमा ने। और फिर आरती शुरू की। यहाँ अनु आरती गा रही है। प्रेम भी सुनकर घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन रुक गया। उसने मोहल्ले में ही आरती की। यहाँ अनु आरती बोल रही थी और वहां पे प्रेम आरती गा रहा था। सच में पूरे संस्कार मुझे अनु जैसे ही लगे प्रेम में।
अंश, ईशु, परी, माही सबने अनु से माफी मांगी और माही ने कहा राही की कोई गलती नहीं है, उन्हें पता होता तो हमें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीने देती। फिर भी किसी को भी इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। ताने तो मारने ही है राही को, ये उनकी फितरत बन चुका है, ये कभी नहीं जाएगी। लेकिन बच्चों ने प्रेम के बारे में क्यों नहीं बोला कि उसकी भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ये बात तो गलत है कि प्रेम के बारे में नहीं बोला। प्रेम की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसे अनु ने इतना बड़ा बना दिया। फोन के बात पर भी इतना लंबा भाषण जरूरी नहीं था। पाखी, तोशु, खिंजल, डॉली, बा, ये घटिया सोच सिर्फ तुम लोगों की हो सकती है, अनु की नहीं। ओए ओए टीम और छैया छैया 2 टीम बन गई गेम की वजह से। चलो माही, माहौल थोड़ा अच्छा हुआ। राही भी बहुत खुश दिखी, अच्छा लगा। प्रेम ने भी कुछ कहना चाहता हूँ, सॉरी, वो भी टी शर्ट पर लिखा था। सॉरी मैम, घर से निकाल दिया पर दिल से मत निकालिएगा। तुम सबके बच्चे कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे जो प्रेम ने अपनी गोद में बिठाकर शराब पिलाई होगी। शराब नहीं पिलाई थी। सही कहा अनु ने कि गलती सभी बच्चों ने की है, तो फिर जब सब बच्चों को माफ कर दिया तो प्रेम को क्यों नहीं। प्रेम को भी माफ कर दिया अनु ने और फिर से घर में ले लिया। वाह प्रेम, शायरी तो बहुत ही बढ़िया कही तुमने। प्रेम ने कहा कि मुश्किल से फैमिली मिली है, इस बार गलती से भी गलती नहीं करूंगा। फिर से गेम शुरू हो गया। मैं भूलकर हम बनकर खेले इसलिए सभी लोग जीते। अंश ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसमें मुझे डिम्पी की झलक दिखाई दी। भले है डिम्पी समर का बेटा, अगर बाप के गुण है तो माँ के अवगुण भी आए हैं उसमें। प्रेम ने कोई गलती नहीं की थी, ना ही राही या किसी से बदतमीजी की थी, वो तो सिर्फ बात कर रही थी। चलो भाई दूज पे भावेश भी आने वाला है और अपना शादी का बम भी फोड़ेगा कि वो शादी कर रहा है। और अनु ने एक बात सच कही कि जो रिश्तों से बार बार टूटा हो वो रिश्ता बनाने से डरता है, यानी राही। वो फिर से रिश्तों में उलझना नहीं चाहती। लेकिन बेटा, आप इस रिश्तों में उलझोगे भी और अपनी मम्मी से प्यार भी करोगे और सबसे प्यार करोगे। मिला जुला ठीक ठाक एपिसोड था। देखते हैं अब कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको, नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज मुझे सबसे अच्छा सीन कावेरी और गौरी के साथ वाला था और आज मुझे प्रेम भी बहुत अच्छा लगा। उसका और अनुपमा की बातों का जो कन्वर्सेशन था वो भी अच्छा था। वो ब्रश करने के लिए उधर गया, वहां दूर गया तो अनु उसे देख रही थी। अच्छा था वैसे सीन आज का और एपिसोड भी अच्छा लगा। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वो सुबह उठी है अनुपमा और अपने सूर्य भगवान से बातें कर रही है और फिर वो कावेरी और गौरी के पास आई है और ये इधर उसने जीप में प्रेम को सोते देखा है। उसकी वजह वो कहीं प्रेम की नींद खराब ना हो तो जब वो कावेरी को मना करती है कि आवाज़ ना करे वो, तो लेकिन उसे तब तक प्रेम की नींद खुल जाती है और वो कहता भी है कि आपने घर से तो निकाल दिया है लेकिन मैं दिल से मत निकालिएगा और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके घर में कदम भी नहीं रखूँगा। खैर इधर ये सबको फिर मैसेज करके कहती है कि जो है 8 बजे हमें वहाँ पे उसका नए साल मनाने के लिए वो खड़े होंगे, मिलेंगे। सब अपना तैयार होकर आते हैं, लेकिन शाहज़ तो अपने जो है उसके लिए नेगेटिविटी के लिए तो खैर कभी छोड़ ही नहीं सकते अपनी। और जैसे ये सब बच्चों को देखते हैं तो वो बच्चे भी कहते हैं कि भाई हमारी ये फ्रस्ट्रेशन निकलनी बहुत ज़रूरी थी।
और अंश और माही कहते हैं कि जो है अनुडी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है और सबको बैलेंस लेकर चलती है, लेकिन वो जो है हम ही ने लेकिन हमें अपने पेरेंट्स से बहुत शिकायतें हैं और वो सब एक दूसरे के ऊपर फिर वही आरोप लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो है तुम्हारी वजह से होगा, ये हो गया। तो लेकिन वो अनु जो है अनुपमा सबको चुप कर देती है और वो इनमें से कोई अंश यानी कोई बताता भी है कि राही ने हमें शराब नहीं पिलाई थी, वो सब हमने गलती से पी लिया था। अगर राही को ये बात पता होती कि ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है स्पैग्ड है तो हमें कभी पीने नहीं देती। यहाँ पे हमें अनुपमा थोड़ी सी जो है राही के प्रति थोड़ी सी पिघलती दिखी। खैर ये सब अपना एंजॉय करते हैं, अपना नाचते हैं। उससे पहले ये आरती वगैरह भी करते हैं अपना, जो आरती अनुपमा कर रही है और ये राही है, माही सब भी अपना जो है वो आरती कर रहे हैं, वही आरती प्रेम भी कर रहा है। और उस टाइम पे अनुपमा ने शंख बजाने का भी अपना वो महत्व बताया है कि शंख बजाने का क्या महत्व होता है। और ये सब हमने देखा। उसके बाद ये सब लोग अपना टीम को अपना डिवाइड करते हैं और अपने टीम के जो टीम का नाम रखते हैं, एक छैया छैया, एक ओए ओए, और ये सब अपना मस्ती करते हैं, खेलते हैं, अपना जो भी अपना गेम वेम खेलते हैं लोग अपना। और इतने में ये प्रेम भी वहाँ पे आता है। एक बार तो बीच में आया है, लेकिन उसको वो वापस चला गया है, लेकिन फिर हिम्मत करके फिर वो वापस आया है। तो वो अपना बटन जिप खोल कर दिखाता है, जिसमें उसने सॉरी लिखा हुआ है और वो सॉरी का कार्ड भी लेकर वहाँ पर आया है। तो लेकिन वो तो तो जब राही को अपना नहीं मानती तो प्रेम तो किसी चीज को कैसे मान लेगी वो अपना। खैर ये वो कहती है कि अभी ओए की जो है टीम में रहेगा और फिर सब अपना गेम खेल रहे हैं और अनुपमा ने सबका मोबाइल जो है उसमें रखवा लिया है एक बॉक्स में। और जो है इधर ये सब और ये कहती है कि अनुपमा कहती है कि आज हम सब लोगों ने जो है बहुत एंजॉय किया और जो है आज ना कोई हारा है ना कोई जीता है। और खैर ये सब तो अच्छा था ही। और इसमें और तो आज ऐसा कुछ खास एपिसोड में था नहीं वैसे तो। और वो सब उसको जब तोशु उसको जाने के लिए कहता है तो प्रेम जाने लगता है। तो लेकिन अनुपमा प्रेम को रोक लेती है, कहती है कि तो वो कहता है कि इसको क्यों वो करा। तो वो कहती है कि जब गलती सारे बच्चों ने करी है और जब सबको माफ़ी मिल सकती है तो सबको माफ़ी मिल सकती है तो फिर प्रेम को माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती है। और वो इस तरह से वो प्रेम को वो करती है, अपने उसमें फिर से शामिल कर लेती है। और इधर जब इनका सब ये सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया है तो अनुपमा सब लोग थक गए हैं और सब कह रहे हैं कि आज हमने बहुत एंजॉय किया और हम तो कितने टाइम बाद हंसे हैं, खुल के खेले हैं और सब थक गए हैं। तो प्रेम कहता है कि मैं अपना जो है प्रेम स्पेशल एनर्जी ड्रिंक लेकर आता हूँ। और अभी ये सब बैठे ही हैं और प्री कैप हमने देखा कि ये भाई दूज का अब वो फेस्टिवल है उसमें। और सब ये कहते हैं कि माही शानी सब कहते हैं कि हमने अंश के लिए जो है ये सब करा है। तो वो अनुपमा राही से कहती भी है कि तू भी तो उसके लिए तू क्या कर रही है। और वो तो कहती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी। जब अनुपमा ये भी कहती है
कि वो है तो वो तेरे लिए छोटे भाई जैसा है, तो तू फुई, लेकिन छोटे भाई जैसा है वो तेरा। लेकिन वो मना कर देती है, तो सब कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो अनुपमा कहती है कि जिसके हाथ से बार बार रिश्ते छूटे हों, तो वो रिश्तों को थामने से डरेगा तो है ही। उधर अंश को पता नहीं प्रेम से पता नहीं क्या वो माही से कुछ बात कर रहा है या कुछ कह रहा है, वो अभी मेरे को समझ में नहीं आया। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। कैसे लगे ये ऑडियोज आपको और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.